दोस्तों, आज की कहानी है तेलुगु फिल्म मोक्षपटम की। हाल ही में इस फिल्म को हिंदी में सांप सीढ़ी के नाम से रिलीज किया गया है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ किरदारों से रूबरू करा देती हूँ। ये है गायत्री, जो हेमंत होटल में फ्लोर मैनेजर के तौर पे काम करती है। वहीं गायत्री का पति महेश एक कैब ड्राइवर है। इनका एक बेटा भी है, बन्नू। इन तीनों के साथ महेश की माँ भी रहती है, जिन्हें अल्जाइमर है, यानी कि भूलने की बीमारी। ये है अर्जुन, जो एक पासपोर्ट ऑफिसर है। इसे सिगरेट पीने की आदत है। ये है अर्जुन का कजन वेंकट। कहानी में और भी कई सारे किरदार हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं कहानी के साथ ही कराती जाऊंगी। एक और बात कि फिल्म में एक साथ 3 कहानियां दिखाई जाती हैं, पर कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि कहानी ज्यादा स्विच ना करूं। तो चलिए अब करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। गायत्री आजकल परेशान है, जिसकी वजह से वो अपने पति महेश से भी खिंची सी रहती है। उसके परेशान होने की वजह भी महेश ही है। दरअसल महेश ने अपने एक दोस्त को 10 लाख रुपए चिटफंड में लगाने दिए थे, पर करीब 1 महीने पहले उसकी मौत एक लॉरी के नीचे आने से हो गई। अब गायत्री चाहती है महेश उसके दोस्त के घर वालों से वो पैसे वापस मांगे। आखिर वो उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी, ऊपर से उनके इतने खर्चे जो इन दोनों की कमाई मिलाकर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पर महेश इंसानियत के नाते अभी अपने दोस्त के घर वालों को पैसों के लिए तो परेशान नहीं करना चाहता था। इसी बात पर दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है, पर महेश गायत्री को ये कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि हमें जितने की जरूरत होगी भगवान दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। महेश अपनी कैब से ही बन्नू को स्कूल छोड़ता और फिर गायत्री को उसके होटल छोड़कर अपनी राइड पर निकल जाता है। गायत्री हर रोज की तरह होटल पहुंचती है, जहां है एक बॉस, यानी कि होटल का ओनर, और बॉस का बिगड़ैल बेटा हेमंत। हेमंत अपने पापा से ही डरता है बस। वैसे तो वो निहायती घटिया आदमी है, जो गायत्री के करीब जाने के बहाने ढूंढता रहता है। आज भी गायत्री के होटल पहुंचते ही हेमंत उसे परेशान करना शुरू कर देता है, पर गायत्री खुद को बचाती अपने काम में लग जाती है और एक रूम का मुआयना करने पहुंचती है, जहां एक खिड़की बंद करते हुए उसे अलमारी में एक ट्रॉली बैग दिखता है, जो शायद पिछला गेस्ट भूल कर चला गया था। गायत्री उस बैग को बिना चेक किए उसे स्टाफ रूम में रखने जा रही थी कि तभी बैग गिरने की वजह से खुल जाता है और अंदर होते हैं ढेर सारे पैसे। मतलब सच में इतने सारे कि उसका मन ही डोल गया। उसे याद आता है महेश ने कहा था, जितने पैसों की जरूरत होगी भगवान खुद ही दे देंगे। वो बिना किसी को कुछ इन्फॉर्म किए उस बैग को उसी रूम में छुपा देती है, और जब वापस रिसेप्शन पे आती है तो उसे पता लगता है कि ये रूम तो अभी अभी एक नए गेस्ट को दिया गया है। गायत्री उस बैग को अभी कहीं और नहीं छुपा सकती थी, और अगर उस रूम में वो नया गेस्ट पहुंच जाता तो उसके हाथ से वो सारे पैसे निकल जाने थे। ये सोचकर गायत्री परेशान तो होती है, पर किसी तरह से मैनेज कर गेस्ट को दूसरा रूम दिलवा देती है। इसी दौरान गायत्री को उसके बेटे के स्कूल से फोन आता है। उसे अर्जेंटली बुलाया गया था, क्योंकि गायत्री ने 3 महीने से अपने बेटे की स्कूल फी नहीं भरी है। स्कूल पहुँचने पर प्रिंसिपल गायत्री को ताने मारती है और कहती है वो अपने बेटे को किसी और स्कूल में डाल दे। गायत्री भी ये सब सुनकर तैस में आते हुए कह देती है कि वो कल तक सारी की सारी फी क्लियर कर देगी, और वापस होटल लौट आती है। गायत्री अब ये पूरा मन बना चुकी थी कि ये पैसे अब उसके ही पास रहेंगे, पर गायत्री ये भी जानती थी कि पैसे होटल में सबकी नजरों से ज्यादा देर तक बचे नहीं रह सकते, इसलिए इस ट्रॉली बैग को होटल से बाहर निकालना जरूरी था। होटल में किसी प्लेयर की एक टीम आई हुई थी, जिनकी फोटोज भी ली जा रही थी, इसलिए वहाँ पर प्लेयर्स की थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर गायत्री वहाँ से निकल जाना चाहती थी, पर बदमाश हेमंत की नजर तो हमेशा गायत्री पर ही रहती है, और वो गायत्री से चिढ़ा भी रहता है, क्योंकि वो उसके गंदे इरादे जो पूरे नहीं करती। वो गायत्री को ट्रॉली बैग ले जाता देखकर पूछता है, गायत्री इसमें क्या चुरा कर ले जा रही है? वो ट्रॉली खोल कर दिखाए। वो ट्रॉली खोलने से मना कर देती है और वापस बाहर जाने लगती है, पर हेमंत से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। और जो गायत्री अब तक खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, आज हेमंत को एक थप्पड़ लगा देती है, और पास में ही खड़े होटल के ओनर यानी कि हेमंत के पापा से कहती है वो उनकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए अब तक उनके बेटे की बदतमीजी नजरअंदाज करती रही, पर अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। अब वो यहाँ काम नहीं कर सकती और ट्रॉली लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण अर्जुन से फोन पर 2 दिनों में फेक पासपोर्ट तैयार करने के लिए कह रहा है। दरअसल वरुण ब्लैक मनी लेकर इस देश से भाग जाना चाहता है, पर उसे डर है अगर वो ओरिजिनल पासपोर्ट यूज करेगा तो उसका बॉस उस तक पहुँच ही जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत ऊपर तक हैं। इस पर अर्जुन का भी डरना लाजमी था कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी भी नौकरी जा सकती है। तो वरुण कहता है अर्जुन के बारे में कोई नहीं जानता,
और वो जिस नंबर से बात कर रहा है ये नंबर भी किसी और के पास नहीं है, तो अर्जुन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, वो फिक्र ना करे। वरुण कहता है वो अर्जुन को इस काम के लिए 10 लाख देगा। अर्जुन भी मान जाता है और फिर उससे उसके होटल का नाम पूछता है, शायद जिसमें वरुण ठहरा था। पर वरुण कहता है अर्जुन उसके बारे में जितना कम जाने उसकी सेफ्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ऑफिस पहुंचते ही अर्जुन को किसी लक्ष्मी मामा का फोन आता है, पर अर्जुन इग्नोर करता है और अपने काम पर लग जाता है। इसी दौरान प्यून आकर अर्जुन से कहता है सर आप अपने सिगरेट का ब्रांड बदल लीजिए, ये आसानी से नहीं मिलती। पर अर्जुन तो इलीगल काम कर रहा था, वो वरुण के लिए फेक पासपोर्ट बना रहा था, इसलिए वो प्यून को डांट कर भगा देता है और कहता है अगले 1 घंटे तक वो किसी को अंदर न आने दे। पर थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मी मामा के गुंडे अर्जुन को उसकी ऑफिस से ही उठा ले जाते हैं। ये लक्ष्मी मामा एक गुंडा है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है और अर्जुन ने 1 महीने पहले लक्ष्मी मामा से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। कहा था 2 हफ्तों में लौटा देगा, जो अब तक नहीं लौटाया है। अर्जुन मामा से कहता है कि वो जल्दी ही सारे पैसे लौटा देगा, वो लोन के लिए ट्राई कर रहा है। पर मामा कहता है कि उसे सब पता है, उसके सारे पैसे तो उसकी गर्लफ्रेंड मेघना लेकर भाग गई है। पर प्यार में अर्जुन इतना दीवाना है कि अभी भी वो मेघना की ही साइड ले रहा था। मामा कहता है अगर उसने पैसे जल्दी नहीं दिए तो फिर बंटू उससे पैसे निकलवाएगा। बंटू मामा का सबसे खतरनाक गुंडा है। मामा बंटू से बोलकर जाता है कि कहने को ये बस मेरा भांजा है, इससे पैसे निकलवाने के लिए जो करना है करो। ये लक्ष्मी मामा अपने ही भांजे को पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अर्जुन जाते वक्त अपनी कार वापस मांगता है जो मामा के गुंडों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मामा इतनी मेहरबानी तो अपने भांजे पर कर देता है। अर्जुन अपनी कार लेकर अपने एक चाचा से मिलता है जो कांस्टेबल है। वो बताते हैं उन्होंने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, पर मेघना कहीं नहीं दिखी। ये बात तय है कि वो शहर से बाहर नहीं गई और अब उसका फोन भी बंद आ रहा है और उसने आखिरी कॉल अर्जुन को ही किया था, उसी के फ्लैट से कॉल किया था। पता नहीं मेघना अब जिंदा है भी या नहीं। अर्जुन चिंता करते हुए पूछता है कि क्या वो ऑफिशियल कंप्लेन कर दे। कांस्टेबल चाचा अर्जुन को सलाह देते हैं कि अगर वो कंप्लेन करेगा तो सबसे पहले शक उस पर ही जाएगा और वो ही फंस जाएगा। वहीं दूसरे सीन में एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जिसे देखकर लग रहा था कि शायद अब वो नहीं रही, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पता लगता है कि वो तो अपना मेकअप करा रही है। उसका मेकअप खत्म होते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे देखते ही पूछती है, अरे शानू बहुत दिनों बाद दिख रही हो और तुमने तो पार्लर भी आना बंद ही कर दिया है और कितनी बदल भी गई हो। शानू अपनी दोस्त को देखते हुए बोलती है, पर तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी उतनी ही खुश हो। बातों बातों में उसकी दोस्त की नजर शानू के चेहरे पर लगे चोट के निशान पर पड़ती है जो वो मेकअप से छुपाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो शानू इतने दिनों गायब रही और अब ये चोट के निशान। शानू अपनी दोस्त को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। उसकी दोस्त पूछती है अगर ऐसा है तो वो डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती। शानू डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी या शायद दे नहीं सकती थी क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार उसके पति के ही फेवर में थे। वो शानू का यकीन नहीं करते। शानू के पापा को जब कैंसर हुआ तो जल्दी जल्दी में उन्होंने शानू की शादी करा दी कि उनके जाने के बाद वो लड़का शानू का ध्यान रखेगा। पर अब उसके पापा के पैसे ही उसका पति उड़ाता है, लेकिन बैंक से पैसे निकालने के लिए उसे शानू के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इसी खुन्नस में शायद वो शानू की छोटी छोटी बातों पर पिटाई कर देता है। पर शानू बताती है अभी वो 3 दिनों के लिए आजाद है क्योंकि उसका पति शहर से बाहर गया है। उसके दोस्त के फोन पर किसी का मैसेज आता है। शानू पूछती है बॉयफ्रेंड है ना। उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के बारे में खुश होकर बताने लगती है कि वो उसके साथ कितनी खुश है। दोनों ने साथ में एक फ्लैट भी लिया है। वो लड़का उसका बहुत ख्याल रखता है। अब तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना भी बनाना सीख लिया है क्योंकि कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अपनी दोस्त को इतना खुश देखकर शानू को अपने हाल पर तरस आने लगता है। वो उदास हो जाती है। शानू का मूड ठीक करने उसकी दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ दोनों ड्रिंक करती हैं और वहाँ मुलाकात होती है उनकी एक लड़के विशु से। विशु सिंगर है जो उसी रेस्टोरेंट में गाना गा रहा था। विशु शानू को देखते ही पहली ही नजर में फिदा हो गया था। शानू अपनी दोस्त से कहती है कि वो इन सब में नहीं पड़ना चाहती, उसकी शादी हो चुकी है। पर उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि अगले 3 दिनों के लिए शानू बिल्कुल आजाद है और याद रखे कि अनमैरिड भी है। यही मौका है खुलकर जिंदगी जीने का। शानू भी उसकी बातों में आकर विशु के क्लोज आ जाती है और उसके साथ उसके घर तक चली जाती है। दोनों साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं, इंटीमेट होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और जब विशु उससे शादी के लिए प्रपोज करता है
तब वो उसे बताती है कि उसकी शादी तो हो चुकी है, वो तो बस विशु के साथ एंजॉय कर रही थी और उसे लगा कि विशु भी बस टाइम पास ही कर रहा है। वो विशु से कहती है अब उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए और वो सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को वरुण का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो उससे उस लोकेशन पर मिलने वाला है। अर्जुन सिगरेट चलाता है और कुछ सोचता है। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन एक गली में अपने कजन वेंकट का इंतजार कर रहा था। वो वेंकट को जैसे ही देखता है उसका रास्ता रोक लेता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर वेंकट उससे नहीं मिलना चाहता क्योंकि वो अर्जुन से गुस्सा है। अर्जुन की वजह से ही वेंकट को उसके अपने ही कैफे में लक्ष्मी मामा नौकरों की तरह काम करवा रहे हैं। प्यार में पागल अर्जुन हुआ, पैसे मेघना लेकर भागी और जिंदगी खराब हो गई है वेंकट की। अर्जुन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ बिठाकर एक प्लान बनाता है। दरअसल अर्जुन अब वरुण से सिर्फ 10 लाख नहीं लेने वाला था, उसके मन में आ चुका था लालच और अब वो करोड़ों की डिमांड करने वाला था। अर्जुन, वरुण और वेंकट एक ही स्कूल में पढ़े थे और वो चाहता था कि वेंकट भी अर्जुन के इस प्लान में शामिल हो जाए, पर वेंकट को ये सब सही नहीं लग रहा था। पर अर्जुन उसे कहता है कि अपनी लाइफ के लिए जो अच्छा है वो सही और जो बुरा है वो गलत। वेंकट ये सुनकर अर्जुन को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है भाई अब तो मेघना जैसी बातें करने लगा है। अर्जुन वेंकट को मना ही लेता है, कहता है कि सिर्फ एक प्लान और दोनों भाई की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे जो पैसा वरुण लेकर भाग रहा है वो वरुण का भी नहीं है। दरअसल वरुण का सेठ बहुत अमीर आदमी है और उसके सारे ब्लैक मनी वरुण ही हैंडल किया करता था, लेकिन अब वो अपने ही सेठ को चूना लगाकर देश छोड़कर भाग रहा है और ऐसे में अगर थोड़े से पैसे दोनों भाई को मिल जाएं तो क्या बुराई है। अर्जुन आज रात ऑफिस में नकली पासपोर्ट बनाकर तैयार कर लेता है और ऑफिस से बाहर निकलता ही है कि उसे बाहर एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो उससे वरुण के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो अर्जुन को उसके स्कूल की ग्रुप फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो इस लड़के को पहचानता है। अर्जुन नाटक करता है कि इतने सालों बाद पुराने लोग कहाँ याद रहते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है बाहर बहुत ठंड है, वो उसे अपनी कार में बिठा ले। बेचारा अर्जुन पुलिस की नजरों से किसी तरह पासपोर्ट छिपा देता है और गाड़ी में उस ऑफिसर को बिठा लेता है। पुलिस वाला अर्जुन से कहता है तुम लोग साथ में पढ़े, फिर भी तुम्हें कुछ याद नहीं। फिर उसी फोटो में एक दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके वो पूछता है ये लड़का याद है तुम्हें? अर्जुन उसके बारे में सब फटाफट बताने लगता है कि कैसे ये लोग क्लास में उस लड़के को बुली किया करते थे, उसे निग्गी बुलाते थे और उसका असली नाम तो राजेश था और इस ऑफिसर का नाम भी राजेश ही है। ये वही स्कूल वाला निग्गा राजेश है। अब अर्जुन अनजान बनते हुए पूछता है कि ऐसा वरुण ने क्या किया है जो पुलिस उसे ढूंढ रही है। इंस्पेक्टर राजेश उसे सब बताता है और ये भी कहता है कि ब्लैक मनी का मामला है, इसीलिए वो लोग ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करके ऊपर से दबाव बना रहे हैं। इंस्पेक्टर राजेश अर्जुन पर भरोसा करते हुए कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को स्कूल में अच्छे से जानते थे और अभी जब वरुण को जरूरत होगी नकली पासपोर्ट की तो वो तुमसे ही कांटेक्ट करेगा और अगर वो तुमसे कांटेक्ट करता है तो मुझे बता देना। अर्जुन भी भोला बनते हुए हाँ बोल देता है। उधर शानू विशु को छोड़कर अपने घर आ गई है और आज 3 दिनों बाद उसका पति भी वापस आने वाला है। डोरबेल बजता है और शानू दरवाजा खोलती है तो बाहर विशु आया हुआ था, वो भी नशे में, और शानू पे गुस्सा करते हुए कहता है कि 3 दिन तक तुम्हारा पति नहीं था इसलिए तुमने मुझे यूज किया और अब छोड़ दिया। शानू इमोशनल हो जाती है और कहती है वो उसकी बहुत इज्जत करती है। वो आगे कुछ और बोलती कि इससे पहले ही उसका पति आ जाता है। शानू घबराते हुए जल्दी से विशु को छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। उसका पति उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो कुछ तो छुपा रही है। वैसे भी शानू का पति बहुत शक्की आदमी था। वो हर दरवाजे के पीछे ढूंढने लगता है कि बताओ किसे छुपा कर रखा है, कहाँ छुपा कर रखा है। पर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने जाता है जहाँ विशु छुपा था तो शानू उसे रोकते हुए पूछती है कि पहले तुम बताओ तुम 3 दिनों तक किसके साथ थे। इस बात से उसका पति ऑफेंड हो जाता है कि तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकती हो और उसे पीटने लगता है। विशु ये सब अंदर से देख रहा था। अब वो शानू की मजबूरी समझ गया था। मार पीट कर उसका बेरहम पति अपने साइड के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही विशु बाहर आता है और शानू को उठाकर गले लगाता है। शानू उससे लिपट कर बोलती है कि ये है उसकी असली जिंदगी। वो 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। वो विशु से माफी मांगती है और कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। विशु घर के बाहर तो चला जाता है पर जा नहीं पाता। वो वापस आकर शानू से कहता है कि वो अपने पति को डाइवोर्स दे दे और विशु के साथ भाग चले। पर शानू अपने पति से बहुत डरती थी। वो कहती है अगर वो दोनों भागें तो उसका पति उन दोनों को कहीं भी ढूंढकर उनकी जान ले लेगा। तो विशु कहता है ऐसे में तो फिर उसके पति का ही मर जाना ठीक है। वैसे भी ऐसा आदमी जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता। शानू सोच में पड़ जाती है पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन वेंकट के साथ मिलकर प्लान बना रहा था कि वरुण से पैसे कैसे निकालें।
वो कहता है जब वो नकली पासपोर्ट लेने आएगा तब वेंकट नकली पुलिस बनकर वहाँ पहुँच जाए और पैसों की डिमांड करे। वरुण को ऐसे टाइम पे मुंह मांगी कीमत देनी ही होगी। वेंकट को इस प्लान पे डाउट था, वैसे भी उसे हमेशा से ही ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है वरुण नहीं आने वाला है, ये लोग बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शानू अब अपना मन बना चुकी थी कि वो अब अपने पति को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसे कि एक्सीडेंट लगे, वरना उसे पैसों से हाथ धोना पड़ेगा। विशु कहता है उसे उसके पति के पैसे नहीं चाहिए, वो ध्यान रख सकता है सानू का, पर विशु को उसके पापा के पैसे वापस चाहिए थे। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि शानू अपने पति को टेलर के पास अपना ब्लाउज लेने भेजेगी और वो चला भी जाएगा, क्योंकि उसे शानू का बाहर जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो टेलर की शॉप सुनसान जगह पर है, तो वहाँ विशु मौका पाते ही उसे लॉरी से कुचल देगा। सबको लगेगा एक्सीडेंट था। शानू प्लान के अकॉर्डिंग ही अपने पति को ब्लाउज लाने भेजती है। विशु वहाँ पहले से ही पहुँच चुका था। रात हो चुकी थी और वहाँ एक कार आती है। बारिश बहुत तेज थी तो कार से निकला हुआ आदमी छतरी लेकर निकलता है और छतरी की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉप के बाहर जैसे ही आता है विशु उसे कुचल देता है और खुश होकर सानू के पास पहुंचता है कि उसने अपना काम कर दिया। पर शानू बताती है कि उसका पति तो जिंदा है, वो बारिश की वजह से आज उस तरफ गया ही नहीं था। अब विशु ये सोचकर परेशान था कि उसके हाथों से आखिर किस बेगुनाह का मर्डर हो गया। विशु गिल्ट में चला जाता है। वहीं अर्जुन और वेंकट वरुण का इंतजार करते रहते हैं, पर वहाँ कोई नहीं आता। पर हाँ, मामा का एक गुंडा उन दोनों को जरूर देख लेता है और मामा तक ये खबर पहुँच जाती है कि ये दोनों कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। मामा दोनों को उठवाकर सारी बातें निकलवा ही लेते हैं और ये धमकी भी देते हैं कि नकली पासपोर्ट का ये काम आगे बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा, ये आखिरी बार होना चाहिए, क्योंकि इससे मामा के पैसे भी तो वापस मिलने वाले थे। यहाँ से छूटते ही अर्जुन तो आराम से सिगरेट पीने लगता है। वहीं वेंकट परेशान था कि 2 दिन में मामा के पैसे वापस कैसे होंगे। वो अर्जुन से पूछता है कि भाई ये तुम्हारा वरुण कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं। अर्जुन कहता है कि पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वेंकट परेशान था और अर्जुन आराम से सिगरेट पी रहा था। वो ये देखकर पूछता है कि भाई तू इतना चिल कैसे है। अर्जुन जवाब देता है कि सिगरेट की वजह से, जब भी इस ब्रांड की सिगरेट उसके पास होती है वो सेफ होता है। वेंकट विश्वास नहीं करता है, ऐसी बातों पे भला कौन ही विश्वास करेगा। तो अर्जुन उसे कुछ ऐसी घटनाएं बताता है कि वेंकट भी आश्चर्य में पड़ जाता है। अर्जुन बताता है कि उसके पापा भी गोलकांडा ब्रांड के ही सिगरेट पिया करते थे। बचपन में एक बार वो अपने पापा के लिए सिगरेट लेने गया, जिस दुकान में गया उसमें दूसरे ब्रांड की थी, इसलिए वो भागकर दूसरे दुकान में गया और वहाँ उसने जैसे ही सिगरेट ली उधर एक लॉरी ने पहले वाले दुकान को उड़ा दिया। और दूसरी घटना ये कि कॉलेज के बाद अर्जुन अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा था। सब सिगरेट पी रहे थे, पर अर्जुन को तो इस गोलकंडा ब्रांड की ही सिगरेट पीनी थी। वो कार से उतरता है और सिगरेट खरीदता है और जैसे ही जलाता है एक लॉरी पूरे कार को ही उड़ा देती है। वो तो अच्छा था कि अर्जुन सिगरेट के बहाने कार के बाहर था। और वो तीसरी घटना भी बताता है। एक बार वो पेट्रोल पंप पर अपने दोस्त के साथ कार में पेट्रोल डलवाने गया था और वहाँ वो सिगरेट जला ही रहा था कि एक अंकल उसे टोक देते हैं कि यहाँ ये सब करना मना है। वो बाहर चला जाता है और बाहर जैसे ही वो सिगरेट जलाता है एक लॉरी पेट्रोल पंप के अंदर ही घुस जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। अर्जुन के लिए उसका ये सिगरेट लकी है, जब तक ये सिगरेट उसके पास है उसे कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन तो टेंशन फ्री है कि उसे कुछ नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ विशु डिप्रेशन में चला गया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पूरे कमरे में शराब की टूटी बोतलें फैली थी। वो सदमे में था। वो सदमे में था कि उसके हाथों से एक मर्डर हो गया है। वो पहले जो करने वाला था वो उसे सेल्फ डिफेंस कह रहा था, पर अब उससे जो हो गया है वो मर्डर है। वो ये जानता है। वो कहता है जो मरा होगा उसका परिवार भी होगा। उसे हर पल उस आदमी के बच्चों के, बीवी की चीखें सुनाई देती है। वो बच्चे भी वैसे ही बड़े होंगे जैसे विशु बड़ा हुआ था बिना अपने पापा के। शानू कहती है उसे पैसे नहीं चाहिए, वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। इस पर विशु गुस्साते हुए बोलता है तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई है क्या? ऐसे हाल में भी तुम्हें बस अपनी पड़ी है। मैं जा रहा हूँ पुलिस को सब बताने और तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। शानू विशु को रोकने की कोशिश करती है और इसी खींचातानी में विशु गिर जाता है। वो पहले से ही नशे में था और टूटी बोतलें उसके पेट में घुसने से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब शानू को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में वो अपनी दोस्त को फोन करती है जो उसे पार्लर में मिली थी। वो आती है, सब साफ करती है और एक बैग में भरकर विशु की लाश दफना देती है। वो शानू को समझाती है कि जो हुआ उसे वो अपनी किस्मत समझकर आगे बढ़े। उसकी दोस्त शानू को अपनी कहानी बताती है कि जब वो 12-13 साल की थी उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए और उस वक्त उनके पास जरा भी पैसे नहीं थे।
तो एक दूर के रिश्तेदार ने उसकी जिम्मेदारी ली, पर उसका इरादा तो कुछ और ही था। बाकी के रिश्तेदार सब समझ रहे थे, पर सब के सब चुप रहे, उल्टा उसे ही गंदी नजरों से देखते थे। 3 साल उसने ये सब झेला और एक दिन अपने उस रिश्तेदार की जान ले ली और ऐसी प्लानिंग की कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। उसकी दोस्त शानू की पीठ पर बटरफ्लाई टैटू बनाती है, ठीक वैसी ही जैसी खुद उसकी पीठ पर थी, और कहती है कि तुम अब आजाद हो, इस बटरफ्लाई की तरह। उसकी दोस्त बोलती है कि उसके पति का इस दुनिया में रहना सही नहीं होगा, उसे मरना ही होगा। वो उसकी सुपारी देंगे और मौत बिल्कुल ऐसी होगी कि लगेगा एक्सीडेंट था। वैसे भी शानू का पति कंस्ट्रक्शन साइट पे तो काम करने जाता ही है और वहाँ फिसलकर गिरने से हुई मौत में किसी को ज्यादा शक भी नहीं होगा। पर इन सब में 20 से 25 लाख खर्च हो जाते, जो शानू के पास अभी तो नहीं थे। तो उसकी दोस्त बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था और शानू के दोस्त ही मेघना थी। मेघना अर्जुन से पैसे मांगती है और कहती है 1 हफ्ते में लौटा देगी। अर्जुन तो उसके प्यार में पागल था ही, वो बोलता है वो लक्ष्मी मामा से बात करेगा। उधर शानू के पति को किलर प्लान के मुताबिक मार देते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग ही शानू कुछ दिनों तक रोना धोना करती है ताकि किसी को कोई शक न हो। और जो उसके पैसे थे अब सिर्फ उसके थे। मेघना ने शानू को कहा था कि कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। जब शानू को पैसे मिल जाएंगे तब वो उन पैसों को कैश में विड्रॉ करेगी और मेघना से मिलने पहुंचेगी एक तय जगह पर। और शानू बिल्कुल वैसा ही करती है, पर मेघना तो धोखेबाज निकलती है। वो शानू से सारे पैसे लेकर उसकी बॉडी से सारा खून निकाल लेती है और उसे मार देती है। यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना, दरअसल फिल्म में कई टाइमलाइन एक साथ दिखाई जा रही है। मेघना और शानू वाली कहानी 1 महीने पहले ही घटित हो चुकी है। दूसरी टाइमलाइन है मेघना के भागने के बाद की, जब अर्जुन को मामा परेशान कर रहा है और उसकी लाइफ में वरुण और इंस्पेक्टर राजेश की भी एंट्री हो चुकी है। वैसे मैं एंड में कहानी सिंप्लीफाई करके रिपीट कर दूंगी और अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब फिल्म में आगे अर्जुन और वरुण की टाइमलाइन दिखाई जाती है। वरुण ने अर्जुन को कॉल किया है कि वो आज रात अर्जुन के घर आकर अपना पासपोर्ट लेने वाला है। तो अर्जुन कॉल कर वेंकट को भी बता देता है कि आज रात वो नकली पुलिस बनने के लिए तैयार रहे। बात करते हुए अर्जुन जैसे ही अपने फ्लैट के अंदर जाता है, देखता है मेघना वापस आ चुकी है और अर्जुन वापस मेघना की चिकनी चुपड़ी बातों में भी आ जाता है। मेघना वापस अपने ही काम से आई थी। दरअसल अब वो शानू के नाम का पासपोर्ट बनाकर खुद दुबई भाग जाना चाहती थी, पर अर्जुन को बताती है कि दुबई से शानू को जॉब ऑफर मिला है, पर उसकी जगह मेघना जाना चाहती है क्योंकि मेघना के पास MBA की डिग्री है नहीं, तो वो अपने नाम से नहीं जा सकती। अर्जुन मना कर देता है कि वो मेघना के लिए ये सब काम नहीं करने वाला, पर मेघना उसे एक महंगी घड़ी पहनाते हुए बोलती है वो ये सब दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रही है। दुबई जाएगी तो मामा का कर्जा भी जल्दी चुका पाएगी। रो धोकर वो अर्जुन को इस काम के लिए भी मना ही लेती है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। राजेश शराब की बोतलें लेकर अर्जुन के साथ ड्रिंक करने आया था, पर अर्जुन उसे दरवाजे से ही लौटा देना चाहता था, पर वो अंदर आ ही जाता है। मेघना से भी मिलता है और तीनों साथ में पीना शुरू करते हैं। मेघना बताती है उसका एक पार्लर है और राजेश जैसे ही बताता है कि वो ऐसा ही है, मेघना थोड़ी डर जाती है और उसकी हालत तो और भी खराब तब हो जाती है जब राजेश बताता है कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अपार्टमेंट में लाश पड़ी है। राजेश को पहले तो लगा था कि शायद ये वरुण की लाश होगी। वो लाश तो किसी लड़की की निकली। उस लाश को देखकर लग रहा था कि इसे किसी साइको ने मारा है, क्योंकि किलर ने उस लड़की के शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं छोड़ा था और उसके शरीर के इतने टुकड़े किए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है। एक ही पहचान बाकी थी कि उस लड़की के गर्दन के पीछे बटरफ्लाई की टैटू बनी हुई थी। बटरफ्लाई वाली टैटू का नाम सुनते ही अर्जुन को मेघना का सारा चक्कर समझ आ गया था। राजेश उसे बटरफ्लाई टैटू की फोटो भी दिखाता है और अब तो अर्जुन पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि मेघना शानू को मारकर उसके नाम से दुबई भाग जाना चाहती है। राजेश को सीआई ने अर्जेंटली कॉल करके बुलाया था, तो राजेश कहता है कि वो बस आखिरी बियर पीकर निकलेगा और उधर बार बार अर्जुन को भी वेंकट का कॉल आ रहा था। तो अर्जुन बात करने के लिए कमरे से बाहर आता है, तो वेंकट ने उसे यही बताने के लिए फोन किया था कि एक लाश मिली है जिसकी गर्दन के पीछे बटरफ्लाई वाली टैटू है। अर्जुन उसे सब बता देता है कि ये सब मेघना की चाल है, वो जल्दी से उसके फ्लैट पर आ जाए क्योंकि मेघना अभी उसके साथ ही है। उधर मामा का गुंडा बंटू भी वेंकट के पास पहुँच गया था और उसकी सारी
सारी बातें भी सुन ली थी। अर्जुन जब वेंकट से बात कर वापस अपने कमरे में आता है तो वहाँ एक दूसरा ही सदमा उसका इंतजार कर रहा था। मेघना ने राजेश का खून कर दिया था क्योंकि राजेश को मेघना पर शक हो गया था। अर्जुन ये सब देखते ही बोलता है उसने एक पुलिस वाले को मारा है, वो पुलिस को सब बता देगा। मेघना फिर से रोना धोना शुरू करती है, पर इस बार अर्जुन पर कोई असर होता नहीं देखकर वो बोलती है कौन यकीन करेगा उसकी बातों का, ये फ्लैट तो अर्जुन का है और वो मासूम सी लड़की ये सब अकेली करेगी, कौन मानेगा इस बात को। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अर्जुन से राजेश की बॉडी ठिकाने लगाने में हेल्प मांगती है, पर अर्जुन मौका देखते ही मेघना के सिर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। पर रास्ते में पुलिस की चेकिंग हो रही थी। एक तो उसके पास इतने सारे पैसे थे, ऊपर से उसने अभी अभी बियर पी थी, तो पकड़े जाने के डर से वो वापस मुड़कर पास के होटल में चला जाता है। होटल का नाम था हेमंत होटल, जहाँ गायत्री काम करती है। कमरे में जाते ही वो सिगरेट पीना चाहता था, पर सिगरेट हो गई थी खत्म और अभी सारे स्टाफ लंच ब्रेक पर थे, तो आधे घंटे बाद ही कोई स्टाफ फ्री होता। पर अर्जुन से इंतजार नहीं होता और वो खुद ही पास की एक टपरी पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब मेघना को होश आता है तो वो देखती है वहाँ लक्ष्मी मामा अपने गुंडों के साथ पहुँच गया है अपने पैसे वापस लेने। वेंकट ने मामा को सब बता दिया था। मेघना बोलती है वो सारे पैसे लौटा तो देती, पर अर्जुन सारे पैसे लेकर भाग गया है और इस बार वो मेघना के बुलाने पर भी वापस नहीं आता। तो मेघना बोलती है उसने अर्जुन को एक स्मार्ट वॉच पहनाई थी, उसे ट्रैक करने पर वो अर्जुन तक पहुँच जाएंगे। इन सारी बातों से अनजान वरुण पहुंच जाता है अर्जुन के फ्लैट पर अपना पासपोर्ट लेने। वहां अर्जुन तो नहीं था, पर अर्जुन का मामा था। वो वरुण को वहीं पकड़कर रख लेते हैं और वहीं होटल के नीचे अर्जुन सिगरेट खरीदकर जलाने ही वाला था कि मामा के गुंडे आ जाते हैं, जिनसे बचकर भागने की कोशिश में एक लॉरी के नीचे आकर अर्जुन मारा जाता है। इस बार सिगरेट भी उसे बचा नहीं पाई थी और अर्जुन के मरने के बाद अब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आखिर वो पैसों वाला बैग अर्जुन ने कहाँ रखा था। अब उल्टा वेंकट ही गुंडों से पूछने लगता है कि कहाँ गए अर्जुन के पैसे, बताओ तुमने क्या किया। आप तो समझ गए होंगे ना कि कहाँ गए अर्जुन के पैसे। अर्जुन के पैसे अब गायत्री के पास हैं। अर्जुन के निकलते ही अगले दिन वो पैसे गायत्री को मिलते हैं और वो उसे लेकर अपने साथ घर चली जाती है और फिर हसीन सपने बुनती है कि वो इतने पैसों का क्या करेगी। वहीं उसके उलट उसका पति महेश इस बात से परेशान था कि कल रात उसके कैब में एक आदमी बैठा था, भाड़ा देने के बदले उसे वो 500 का नोट दे गया और कहीं चला गया। वो आज भी उसे पूरे दिन ढूंढता रहा ताकि उसके पैसे लौटा सके, पर वो नहीं मिला। और गायत्री तो किसी और के इतने सारे पैसे लेकर भी बहुत खुश थी, पर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि उसके दूसरे ही दिन लक्ष्मी मामा और मेघना गुंडों के साथ गायत्री के घर पहुंच जाते हैं वो पैसों वाला बैग वापस लेने। लेकिन तब तक गायत्री का पति महेश काम पर और उसका बेटा स्कूल जा चुका था। याद है, गायत्री होटल से प्लेयर्स की भीड़ का सहारा लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी और इसी भीड़ के चक्कर में गायत्री पकड़ी गई। वहाँ प्लेयर्स की फोटोज वीडियोज ली जा रही थी, बस उन्हीं फोटोज में गायत्री भी कैद हो गई थी। गायत्री के घर पर लक्ष्मी मामा खुद को इंस्पेक्टर राजेश बताता है और इंस्पेक्टर राजेश की आईडी अब मामा के पास थी। गायत्री की सास जिसे भूलने की बीमारी थी, मामा को कोई और ही समझ रही थी और उन लोगों से कह रही थी वो आराम से बैठे, वो उनके लिए चाय बना कर लाती है। वो चाय बनाने जाती है। यहाँ मामा और मेघना गायत्री को धमकी देते हैं कि अगर उसने वो बैग वापस नहीं किए तो उसके पूरे परिवार को वो लोग मार देंगे। गायत्री को पैसे वापस करने के लिए मानना ही पड़ता है। उधर किचन में गायत्री की सास चाय बना रही थी, गैस ऑन कर चुकी थी और अब लाइटर जलाने ही वाली थी कि वो भूल जाती है कि वो करने के आई थी और गैस खुला छोड़कर ही बाहर आ जाती है। गैस ऑन था और मामा के एक गुंडे को सिगरेट की तलब हुई तो लाइटर जलाई और सब स्वाहा। ब्लास्ट के बाद मामा में थोड़ी सी जान बची थी। वो पैसा लेकर भागने ही वाला था कि मामा के पीछे मेघना पड़ जाती है और मामा को मारकर पैसे लेकर भाग जाती है। वहीं गायत्री के हाथ कुछ भी नहीं लगता और जो उसके पास था वो भी बर्बाद हो गया। हाँ, उसकी सास जरूर बच गई थी। मेघना भी पैसे लेकर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती कि गुंडा बंटू उसका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है और पैसों के लिए दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। दोनों की जान चली जाती है और खून लगे नोट की गड्डियां वहीं बिखर कर रह जाती है। वहीं आगे महेश को दिखाया जाता है। उसका एक पैसेंजर उसे बताता है कि उसके पास वाले फ्लैट में 2 लड़कों की लाश मिली है, जिसमें से एक लाश किसी इंस्पेक्टर राजेश की है और वो कहता है कि आजकल जमाना बहुत खराब है। महेश बेचारा डर जाता है कि कहीं उस रात उसकी गाड़ी में वो 500 की नोट वाला आदमी लाश तो नहीं छोड़ गया, क्योंकि उसने उसकी डिक्की में एक ट्रॉली तो रखी थी जो वो वापस नहीं लेने आया। पैसेंजर के जाने के बाद वो एक सुनसान जगह पर डरते हुए ट्रॉली खोलता है
तो उसमें पैसे ही पैसे थे। जी हाँ, ये पैसे वरुण के थे। वो उस रात महेश के ही कैब में था और महेश को वो 500 का नोट देकर अर्जुन से अपना पासपोर्ट लेने गया था, पर वहाँ वो मामा के हाथों मारा गया और जो पैसे लेकर वो भागने वाला था वो पैसों का बैग यहीं रह गया। और याद है महेश का एक दोस्त जिसने महेश से 10 लाख रुपए लिए थे, उसकी जान अनजाने में विशु ने ही ली थी, क्योंकि गायत्री कहती है ना कि 1 महीने पहले तुम्हारा दोस्त लॉरी के नीचे आने से मर गया और 1 महीने पहले ही शानू विशु वाली घटना हुई थी और उन दोनों को ये भी पता नहीं लगा था कि विशु की लॉरी के नीचे आने से किसकी मौत हुई थी। और यहीं हो जाती है ये फिल्म खत्म। थोड़ी बहुत फिल्म में कंफ्यूजन रह गई होगी ना, तो चलिए अब मैं जल्दी से पूरी कहानी दोहरा देती हूँ। सबसे पहले मेघना और शानू की कहानी होती है। शानू का पति बहुत टॉक्सिक है। शानू अपने पति को बॉयफ्रेंड विशु के साथ मिलकर मारना चाहती थी, पर विशु से किसी और ही आदमी का मर्डर हो जाता है और इस गिल्ट से वो डिप्रेशन में चला जाता है और तय करता है कि वो पुलिस को सब बता देगा। पर शानू उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में विशु गिरता है और उसके पेट में कांच चुभने से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में शानू अपनी दोस्त मेघना को कॉल करती है, जो विशु की बॉडी ठिकाने लगाने में शानू की मदद करती है और कहती है जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारा पति भी जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता। वो शानू के पति को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी देती है। शानू के पास अभी पैसे तो थे नहीं, वो मेघना को पैसे पति के मरने के बाद लौटाने वाली थी। मेघना तब तक ये पैसे अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से उधार लेती है और अर्जुन अपने लक्ष्मी मामा से उधार लेता है। शानू का पति मर जाता है और शानू को उसके पैसे मिलने में 1 महीना लग जाता है और उधर जब से मेघना ने अर्जुन से पैसे उधार लिए वो गायब हो गई और लक्ष्मी मामा पैसों के लिए अर्जुन को परेशान करने लगे। तभी नकली पासपोर्ट के लिए वरुण अर्जुन को कांटेक्ट करता है, जिसके लिए अर्जुन हाँ बोल देता है। शानू को जैसे ही पैसे मिलते हैं वो मेघना के पास पहुंचती है, पर मेघना शानू को धोखा देती है और उसे मार देती है और उसके ही पासपोर्ट पर देश से भाग जाना चाहती है और इसलिए वो वापस अर्जुन के पास उसके फ्लैट पर आती है ताकि अर्जुन उसे नकली पासपोर्ट बनाकर दे। पर अर्जुन को जब उसकी सारी करतूतें पता लगती है तो वो मेघना को बेहोश कर उसके पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर ये भूल जाता है कि आज ही वरुण उसके फ्लैट पर अपना पासपोर्ट लेने आने वाला था। वरुण जल्दी जल्दी में कैब ड्राइवर को वेट करने बोलकर जाता है और 500 का नोट पकड़ा देता है। पर जब अर्जुन के फ्लैट पहुंचता है तो वहां मेघना और लक्ष्मी मामा वरुण को भी मार देते हैं और वरुण का इंतजार कैब ड्राइवर महेश करता ही रह जाता है। वहीं अर्जुन मेघना के पैसे लेकर भाग तो गया था, पर पुलिस के डर से गायत्री के होटल में ही एक रूम में पैसे रखकर नीचे सिगरेट पीने जाता है, जहां लॉरी के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है और उसका बैग होटल में ही रह जाता है, जो अगले दिन गायत्री को मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर चली जाती है। पर दूसरे ही दिन मामा और मेघना पैसों की तलाश में गायत्री तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां सिलेंडर फटने से सब खत्म हो जाता है और जो कोई भी बचता है वो सारा पैसा खुद हड़पने की लालच में एक दूसरे को मार देता है। बस गायत्री और गायत्री की सास ही बची रह जाती हैं। गायत्री का पति महेश कैब लेकर काम पर जा चुका था और उसका बेटा स्कूल। वहीं महेश जब डिक्की खोलकर देखता है कि आखिर उस रात पैसेंजर ने क्या छोड़ा था, उसकी डिक्की में वरुण के छोड़े पैसे मिलते हैं। तो ये थी मोक्षपटम की कहानी। दोस्तों ये फिल्म कमाल की है। हाँ, इस फिल्म को देखते वक्त आपको अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा। दिमाग की कसरत कराना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। आहा पर ये फिल्म हिंदी में देख सकते हैं। उम्मीद है कि अब कहानी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा और अगर है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। आप ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।